आजकल सोशल मीडिया पर बस एक ही टॉपिक चल रहा है कि युजवेंद्र चहल को नई गर्लफ्रेंड मिल गई है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडिया ने चैंपियन ट्रॉफी जीत ली है, लेकिन इंडिया की जीत से ज़्यादा लाइमलाइट युजवेंद्र चहल और उनके साथ दुबई स्टेडियम में बैठी ये लड़की ले गई। जिनको इस लड़की के बारे में नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं कि इस लड़की का नाम आरजे महविश है, जो आरजे यूट्यूबर और सोशल इन्फ्लुएंसर है। इंस्टाग्राम यूट्यूब पर रिलेटेबल टॉपिक्स पर वीडियो बनाती रहती हैं। जब से युजवेंद्र चहल के साथ आरजे महविश को स्पॉट किया गया है, तब से हर जगह बस यही न्यूज़ स्प्रेड हो रही है कि युजवेंद्र चहल को नई गर्लफ्रेंड मिल गई। लेकिन शायद लोगों को ये बात नहीं पता है कि आरजे महविश और युजवेंद्र चहल को पहले भी कई बार स्पॉट किया जा चुका है। तो क्या रीज़न है कि इस बार ये चीज़ें इतना फैल रही हैं? रीज़न है युजवेंद्र चहल और उनकी वाइफ धनश्री वर्मा का तलाक। जिसकी खबरें सोशल मीडिया पर आजकल ट्रेंड कर रही हैं, और इन खबरों के साथ ये न्यूज़ भी स्प्रेड हो रही है कि धनश्री वर्मा ने एलिमनी में 60 करोड़ रुपए की डिमांड की है। खैर, इस टॉपिक पर बाद में बात करेंगे। पहले बात करते हैं युजवेंद्र चहल और आरजे महविश के बारे में। इन तलाक की खबरों की वजह से युजवेंद्र चहल ऑलरेडी लोगों की सिंपैथी गेन कर चुके थे। अब लोग युजवेंद्र चहल की खुशी की दुआ मांगने लगे थे। तभी युजवेंद्र और आरजे महविश को दुबई स्टेडियम में स्पॉट किया गया और दोनों काफी खुश नजर आ रहे थे, जिस वजह से लोगों ने अपने ही मन में कहानियां बनाना शुरू कर दिया कि युजवेंद्र चहल मूव ऑन कर गए हैं और उन्हें नई गर्लफ्रेंड आरजे महविश मिल गए हैं। सच में लोग कितनी जल्दी अपने मन में कहानियां बनाने लगते हैं। इन सब रूमर्स से परेशान होकर आरजे महविश ने अभी 2 दिन पहले अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की थी, जिसमें उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया था। इंटरनेट पर कुछ लेख और आर्टिकल घूम रहे हैं। यह देखना वाकई मजेदार है कि ये अफवाहें कितनी बेबुनियाद हैं। अगर आप किसी अपोजिट जेंडर के साथ देखे जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उस पर्सन को डेट कर रहे हैं। मुझे माफ़ करें कि ये कौन सा साल चल रहा है, और फिर आप सभी कितने लोगों को डेट कर चुके हैं। मैं 2-3 दिनों से पेशेंस रख रही हूँ, लेकिन मैं किसी भी पीआर टीम को दूसरों की छवि को छिपाने के लिए मेरा नाम इसमें घसीटने नहीं दूंगी। लोगों को अपने परिवार और दोस्तों के साथ इस मुश्किल समय में शांति से रहने दें। इस स्टोरी से ये साफ पता चलता है कि युजवेंद्र चहल और आरजे महविश के बीच कोई रिलेशनशिप नहीं है। वो सिर्फ एक फैमिली फ्रेंड है, जिस वजह से वो लोग साथ में घूमने गए थे। और आरजे महविश इस तरह के रूमर से परेशान होकर उन्होंने इस तरह की स्टोरी लगाई। खैर, ये टॉपिक तो क्लियर हो गया कि उनका कोई रिलेशन नहीं चल रहा है युजवेंद्र चहल के साथ। बट उन्होंने इस स्टोरी में ये चीज़ मेंशन की कि मैं दूसरों की छवि सुधारने के लिए अपना नाम इसमें घसीटने नहीं दूंगी। ये इशारा उन्होंने किसकी तरफ किया, ये अभी भी डाउटफुल है। जैसा कि मुझे लगता है उन्होंने धनश्री वर्मा के लिए ये चीज़ कही, बट क्लैरिफिकेशन कोई नहीं है क्योंकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है। अब बात करते हैं युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा के बारे में। अचानक से सोशल मीडिया पर यह न्यूज़ आई कि धनश्री वर्मा ने 60 करोड़ की एलिमनी डिमांड की है, जबकि इसका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं था। फिर भी लोगों ने इस बात पर आंख बंद करके भरोसा कर लिया और धनश्री वर्मा को हेट करने लगे। और उनके इंस्टा वीडियोस पर लोग ऐसे ऐसे कमेंट्स करने लगे जिन्हें मैं यहाँ नहीं बोल सकती। सच बताऊं, अगर कोई पर्सन ज़्यादा सेंसिटिव है तो वो इन कमेंट्स को देखकर डिप्रेशन में जा सकता है। इस सब से परेशान होकर धनश्री की फैमिली ने क्लैरिफिकेशन दिया, जिसमें उन्होंने लिखा, जिस तरह से एलिमनी को लेकर बेसलेस रूमर फैलाए जा रहे हैं, उसे लेकर हम बहुत आहत हैं। मैं ये बात क्लियर कर दूं कि इस तरह का अमाउंट के बारे में ना कहा गया है और ना ही मांगी गई है। ये जो रूमर फैलाए जा रहे हैं उसमें किसी भी तरह की सच्चाई नहीं है।
इस तरह की खबरें फैलाना बहुत ही गैर जिम्मेदाराना हरकत है। सिर्फ दोनों पार्टियों को ही नहीं, जबरदस्ती उनके परिवारों को भी इसमें शामिल किया गया। इस तरह की रिपोर्टिंग बहुत खतरनाक हो सकती है। हम मीडिया से अनुरोध करते हैं कि वह इस तरह की खबरें फैलाने से पहले एक बार सच्चाई को जान ले और दूसरों की प्राइवेसी का सम्मान रखें। जैसा कि इन सब चीज़ों से क्लियर है कि धनश्री वर्मा ने 60 करोड़ रुपए की डिमांड नहीं की है और उनका तलाक भी फाइनल नहीं हुआ है, अभी तक वो प्रोसेस में है। फिर भी लोग धनश्री वर्मा को इस तरह से हेट फैला रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहना ज़रूरी होगा कि लोग कितनी जल्दी इन चीज़ों पर भरोसा कर लेते हैं और किसी एक पर्सन को ही गिल्टी मानकर उसको हेट करते हैं, जबकि बात युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा दोनों की हो रही है, लेकिन फिर भी सिर्फ और सिर्फ धनश्री वर्मा को हेट फैलाया जा रहा है। युजवेंद्र चहल के लिए कोई कुछ नहीं बोल रहा है। ये जो लोग हेट फैला रहे हैं, क्या इन्हें ये बात पता है कि गलती किसकी है? युजवेंद्र चहल की गलती है कि धनश्री की गलती है? इन्हें कुछ भी नहीं पता है, लेकिन फिर भी इस तरह से किसी एक पर्सन को हेट करना बहुत गलत बात है। बिल्कुल सेम चीज हार्दिक पांड्या और नताशा के केस में भी हुई थी। हार्दिक पांड्या को किसी ने कुछ नहीं कहा, जबकि नताशा को लोग इतना ट्रोल कर रहे थे। वेल, दिस इज टोटली रॉन्ग कि सिर्फ एक पर्सन को आप गलत ठहरा रहे हो, दूसरे पर्सन को कुछ नहीं कह रहे हो। अगर आपको कहना है तो दोनों को कहो, युजवेंद्र चहल को भी कहो, उनको भी हेट फैलाओ, उनको भी कमेंट में जाकर उल्टी सीधी चीजें कहो, जैसे कि आप धनश्री को कह रहे हो। और कुछ लोग कहते हैं कि धनश्री ने एलिमनी के लिए ही शादी की थी, फेमस होने के लिए शादी की थी। तो अगर धनश्री ने फेमस होने के लिए शादी की थी तो चहल ने उनके में क्या देखा? उन्होंने भी तो देखा कि वो ऑलरेडी फेमस हैं, वो डांसर हैं, वो सुंदर दिखती हैं एंड ऑल दैट। जब तलाक की खबरें नई नई शुरू हुई थी तब लोग युजवेंद्र चहल को बॉडी शेम कर रहे थे कि लोग, अगर चहल क्रिकेटर ना होते तो धनश्री वर्मा उनसे शादी नहीं करती। पर अगर धनश्री वर्मा इतनी सुंदर नहीं होती, डांसर नहीं होती, सोशल मीडिया पर इतनी फेमस नहीं होती, तो क्या वो उनसे शादी करते? हाँ, उतना फेमस नहीं थी जितना अभी है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ही सही वो फेमस थी। तो क्या युजवेंद्र चहल उनसे शादी करते कि अगर वो नॉर्मल लड़की होती तो? नहीं ना। तो सिर्फ धनश्री वर्मा को हेट क्यों फैलाया जा रहा है? धनश्री वर्मा ने खुद इस बारे में बात की है। पिछले कुछ दिन मेरे परिवार और मेरे लिए अविश्वसनीय रूप से कठिन रहे हैं। जो बात सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली है वह है तथ्यों की जांच किए बिना बेसलेस लेखन और नफरत फैलाने वाले फेसलेस ट्रोलर्स द्वारा मेरी रेपुटेशन का चरित्र हनन। मैंने अपना नाम और ईमानदारी बनाने के लिए सालों तक कड़ी मेहनत की है। मेरी चुप्पी कमजोरी की नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। जबकि ऑनलाइन नेगेटिविटी आसानी से फैलती है, दूसरों को मात देने के लिए साहस और दृढ़ता की ज़रूरत होती है। मैं अपनी सच्चाई पर फोकस करना और अपने मूल्यों को पकड़कर आगे बढ़ना चुनती हूँ। सच्चाई बिना किसी जस्टिफिकेशन की ज़रूरत के खड़ी रहती है। ये उन दोनों के पर्सनल मैटर्स हैं, तो इसमें लोगों को घुसना भी नहीं चाहिए। अभी तक उन्होंने पब्लिकली कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है कि उनका तलाक हो गया है, कि 60 करोड़ की एलिमनी आई है, कि उनका आरजे महविश के साथ रिलेशन है। जब इन तीनों बातों पर कोई भी पब्लिकली स्टेटमेंट नहीं दिया है, किसी ने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, तो इतना सब र्यूमर फैलाने का क्या मतलब बनता है? वेल, दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपको इसमें कुछ गलत लगता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं और जरा सोचिएगा कि बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी क्लैरिफिकेशन के, बिना किसी स्टेटमेंट के हम किसी एक पर्सन को इतना हेट फैला रहे हैं। दिस इज राइट और रॉन्ग। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।